हाय, वेलकम टू प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे मांग रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर रूल। एक लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया है, इसको इन्वर्जन मेथड से हल करना है, फिर क्रेमर रूल से हल करना है। तो हम इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन। पहले हमने क्या कर देना है, इसको लेट कर देना है, और लेट में हम कहते हैं कि हमने इन्वर्जन मेथड से हल कर देना है बाय इन्वर्जन मेथड। तो यह आ गया। अब हम इन्वर्जन मेथड को थोड़ा समझ लेते हैं। इन्वर्जन मेथड में हो चाहे क्रेमर रूल में हो, दोनों में ही हमने इस लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, दोनों। तो इसका अलग तरीका है, प्रोसेस है, और क्रेमर रूल का अलग प्रोसेस है। तो हम इन्वर्जन मेथड में इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। यहाँ पे कहते हैं कि मैट्रिसेस को यूज करते हुए अपने इन्वर्जन मेथड में इस लीनियर इक्वेशन को हल कर देना है। तो अब हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस हमने बनाने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन मैट्रिसेस पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन के बाद 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, फिर हमारे पास 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। तो यह गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसको कहते हैं कि इन मैट्रिसेस, ओके। अब हमने इनको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स क्या आता है, ये ए को हम सपोज कर लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स हम एक्स जो वाई है, इनमें से एक्स या वाई किसी को भी सपोज कर लेते हैं। लास्ट वाला जो ये है इक्वल के इस साइड पे, इसको फिर बी हम ले लेते हैं। तो हमारे पास ए का जो मैट्रिक्स आता है वो 2, यहाँ पे जो वाई के साथ है यहाँ पे 1 है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, फिलहाल दिखा नहीं है। तो इन सब के साथ अगर सेव का कंपोनेंट हो तो इसके साथ 1 आता है। तो अब हमारे पास आ गया है 2, यहाँ इसके साथ 1, 6, 5। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ए, ओके। दूसरा मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं एक्स और वाई का। तो हमारे पास एक्स वाई, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स, ओके। इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। तीसरा मैट्रिक्स जो है हमारे पास इक्वल के बाद है ये क्या है 3 और 1। इसको हम कौन सा नाम दे देते हैं, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास में इक्वल आता है इसके। तो ये अब हमारे पास आ गया ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमने इस एक्स को अलग कर देना है। हम x को यहीं पे छोड़ देते हैं, और b जो a जो है ये इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास a जो है यहाँ पे ज़रब हो रही है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर उस साइड पे चला जाए तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू बी ओवर a। मजीद थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं ताकि सही रूप में आ जाए। तो ये हमारे पास a का इनवर्स ज़रब b आ जाए। क्यों? क्योंकि ये a नीचे है बटे के, यहाँ पे इसके साथ प्लस है। अगर इसको हम बटे के ऊपर ले जाए तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इनवर्स ऑफ a, यानी माइनस का a बन जाएगा। तो अब ये आ गया हमारे पास, ये मुकम्मल क्वेश्चन है। क्या है, x इक्वल टू a का इनवर्स ज़रब b। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ये x इस मैट्रिक्स को ज़ाहिर करता है, ये a इस मैट्रिक्स को ज़ाहिर करता है, और ये b इस मैट्रिक्स को ज़ाहिर करता है। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया a का इनवर्स। अब a का इनवर्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि हमने a का इनवर्स निकालना है। फिर जब a के इनवर्स का जवाब आ जाए तब हमने b के साथ उस जवाब को क्या कर देना है, ज़रब कर देना। a का इनवर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है a का इनवर्स इक्वल टू adjoint of a over determinant of a, ओके। ये हमारे पास है इनवर्स का फार्मूला। अब हमें क्या करना है, पहले हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम a को ही ले लेते हैं, ओके। हमारे पास a का मैट्रिक्स आता है। a का मैट्रिक्स कौन सा है, 2 1 6 5, 2 1 6 5। ये आ गया हमारे पास a। अब हम कहते हैं कि a का डिटर्मिनेंट 2 1 6 5। a का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह करते हैं कि 2 ज़रब करते हैं 5 के साथ, 1 ज़रब करते हैं 6 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में माइनस आएगा, ओके। यहाँ पे माइनस आएगा। ज़रब में हमारे पास दरमियान में प्लस आता है जब मैट्रिसेस आपस में ज़रब करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या था, माइनस 6 ज़रब 1 या 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 2 5 ज़रब हमारे पास 10 आता है, माइनस 6 1 ज़रब 6। तो ये हमारे पास आ जाता है 4। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है हमारे पास क्या है, 4। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया, यानी ये वाला मिल गया, ओके। अब हमने दूसरा ऊपर वाला ये जो एडजॉइंट है इसको मालूम कर देना है। एडजॉइंट मालूम करने के लिए फिर हम a का जो मैट्रिक्स है इसको लिख देते हैं। a का मैट्रिक्स 2 1 6 5, 2 1 6 5। ये आ गया हमारे पास a का मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा,
अब एडजॉइंट में हमने क्या कर देना है, एडजॉइंट में यहाँ पे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है डिटर्मिनेंट में, एडजॉइंट में हमने इसकी जगह पे ये लिख देना है, यानी इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 2 आ जाएगा 5 की जगह पे और 5 जाएगा 2 की जगह, और इन दोनों की साइन चेंज करनी है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, और इन दोनों की साइन प्लस है इनके साथ तो माइनस लगाना है, अगर माइनस है तो प्लस लगाना है, तो ये +1 है तो यहाँ पे हम माइनस का 1 लिख देते हैं, ये प्लस का 6 है तो यहाँ पे हम माइनस का 6 लिख लेते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट हमारे पास ये, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है 5 - 1 - 6 2, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। और अपॉन क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, ये 4 है, ए का डिटरमिनेंट हमारे पास 4। ओके, अब हमने ये निकाल लिया, अब क्या करना है, अब इस x को अप्लाई करना है, यानी ये भी तो निकल आया, ये a का इन्वर्स यहाँ पे निकल आया। अब हमें क्या करना है, b के साथ ज़रब करें, हम इस 4 को यहाँ पे काट भी सकते हैं, इस a के साथ नीचे लगा के हम, यानी इसके साथ भी कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन इसमें फिर भी बटे में कुछ ना कुछ रहता है। जब बटे में कुछ ना कुछ रहता है, ये जैसे कि 5 पे और 4 आपस में तकसीम नहीं हो रहे हैं, तो ये इसी तरह आएगा। जब हम इसको b के साथ यहाँ इस मैट्रिक्स के साथ ज़रब करते हैं, तब हमसे फिर गलती भी हो सकती है और वहाँ पे हल करना मुश्किल भी होता है। अब आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि हम a का इन्वर्स इक्वल टू 1/4, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5 - 1 - 6 2। अब इस तरह हम लिख देते हैं, फिर इस मैट्रिक्स के साथ b को ज़रब कर लेते हैं, फिर बाद में जब पूरा आंसर निकल आ जाएगा, फिर 4 पे हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इक्वल टू, अब x इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, पहले इन्वर्स ऑफ a आ जाएगा, फिर b आ जाएगा। इन्वर्स ऑफ a हमारे पास ये पूरा है, ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ a है। ओके, 1/4 ज़रब a क्या है, 5 - 1 - 6 2, 5 - 1 - 6 2। ओके, अब हमें इसको इसके किसके साथ ज़रब कर देना है, b के साथ। b हमारे पास कौन सा है, b हमारे पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये अब हम यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, b का जो मैट्रिक्स है वो 3 और 1 है, 3 और 1 ये आ गया। ओके, अब हमने फिर इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है, ये 1/4 इसी तरह इनके साथ आएगा, लास्ट में इसको इसके साथ ज़रब आएगा, इस रो को पहले इस कारण के साथ, फिर दूसरे रो को फिर इस कारण के साथ। ओके, 5 × 3 माइनस हमने सॉरी यहाँ पे प्लस है क्योंकि ज़रब है मैट्रिक्स, यहाँ पे -1 ज़रब 1 -1 ज़रब या मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, अब -6 मल्टीप्लाई बाई 3 -6 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब यहाँ पे फिर प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं, अब हम इसको कह लेते हैं कि x इक्वल टू 1/4, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस ज़रब कर लेते हैं, 3 5 हमारे पास 15 आ जाता है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये -1 और +1 जब आपस में ज़रब कर ले तो ये -1 बना देते हैं, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 बना देते हैं। ओके, लेकिन इनके दरमियान में प्लस, तो ये प्लस माइनस कर देगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ये -3, ये प्लस का -6 प्लस का 3, तो ये प्लस माइनस 6 3 सर हमारे पास क्या आ जाता है 18। ओके, ये b प्लस का है, ये भी प्लस है, 2 1 सर 2 प्लस 2 1 सर 2। ओके, ये बन गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद और कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 15 में से 1 गया तो ये हमारे पास 14 आ गया। ओके, 18 में से 2 गया तो ये हमारे पास -16 आ गया, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े हिस्से के साथ है और प्लस जो है वो छोटे हिस्से के साथ। हम हमेशा वही लिखते हैं जो बड़े हिस्से के साथ, वो माइनस हमने माइनस यहाँ पे लिखा। अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि इस 4 को इन पे डिवाइड कर लें, यहाँ पे आसानी भी होगी और आगे करना भी नहीं है, बस क्वेश्चन यहीं पे इन होने वाला है। 14/4 यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -16/4। ओके, तो मज़ीद हमारे पास x आ गया, x ये x अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये x अब इस मैट्रिक्स में दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ये x और y दोनों को। तो अब हम यहाँ पे ये ऊपर वाला x है, ये नीचे वाला y है, तो ये हमारे पास 14 है, ये 2 पे शायद डिवाइड हो जाए, 2 2 = 4 2 7 = 14, तो ये हमारे पास आ जाता है 7/2, और नीचे 4 1 = 4 4 4 = 16, तो हमारे पास -4 ये आ जाता है। अपन 1 लिख लो या ना लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का इन्वर्जन मेथड का सवाल मसला जवाब। तो हम चलते हैं नेक्स्ट इसके क्रेमर रूल की तरफ, कि हम क्रेमर रूल को किस तरह से हल करते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है क्रेमर रूल। अब हमें क्रेमर रूल को हल करना है, क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं लेट। अब हम यहाँ पे कह देते हैं कि हम क्रेमर रूल के जरिए इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ओके, बाय क्रेमर रूल, ऐसे क्रेमर रूल बाय क्रेमर रूल हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने क्रेमर रूल के फार्मूले याद भी रखने हैं और समझने भी है, जैसे इन्वर्स का फार्मूला था। तो इसी तरह हमारे पास आ जाता है x = a, x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, ये आ गया एक फार्मूला। दूसरा हमारे पास y भी है, ये y है,
देखो जो हमारे पास लीनियर सिस्टम है या लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक्स और वाई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास जेड होता यानी इस लीनियर इक्वेशन में और भी एक आदत होता तो हम वहाँ पे ए जेड और ए का डिटर्मिनेंट लिख लेते, तो ये इसी तरह ये सिलसिला चलता। लेकिन फिलहाल हमारे पास जेड नहीं है, अब हम इसको स्किप कर लेते। तो हमारे पास आ गया ये दो फार्मूले। ओके, अब इन दो फार्मूलों में जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने इनको पहले मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, बाद में क्या कर देना है, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालना है और ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, यानी डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसे कहते हैं कि इन मैट्रिसेस। ओके, अब हमने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देना है। पहले हमने इसे मैट्रिसेस बनाना। मैट्रिसेस बनाने के लिए हमारे पास पहला ए जो है हमें मालूम है कि ये 2 1 6 5, ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है। हमने प्रीवियस इन्वर्जन मेथड में भी यहाँ पे किया 2 1 6 5, ये अब हमारे पास आ गया। अब एक ही परेशानी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसा हल करते करते हमने यहाँ तक पहुँचना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। पहले हमने क्या कर देना है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ओके, ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, सॉरी ये इसी तरह आता है जैसे ए पर है 2 1 6 5। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 ज़रबे 5 माइनस 1 ज़रबे 6 या 6 ज़रबे 1, तो ये हमारे पास 2 5 हमारे पास 10 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास 2 5 10 आ जाएगा, माइनस 6 1 हमारे पास 6 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 4 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने ये दो डिटर्मिनेंट निकालने हैं। ओके, ए का डिटर्मिनेंट तो निकाला है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं ए एक्स का मैट्रिक्स बनाते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, ए वाई का मैट्रिक्स बनाते हैं। अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने गौर करना है कि हमने मैट्रिसेस कैसे बनाने हैं। इनके मैट्रिसेस को थोड़ा सा और से देखें, क्योंकि ये इसी तरह नहीं है जैसे पिछले इन्वर्जन मेथड में हमने उठाया था। हम क्या कर लेते हैं कि ए एक्स में क्या कर लेते हैं, पहले कॉलम में हमने ये जो इक्वल के इस साइड पे है हमने ये इनसे उठाने हैं 3 1। ओके, दूसरे कॉलम में क्या उठाना है, दूसरे कॉलम में एक्स वाले नहीं, अपोजिट यानी वाई के साथ जो इनसे है उनको उठाने हैं। हमारे पास 1 और 5, ये बन गया ए एक्स का मैट्रिक्स। अब ए वाई की बारी आ गई। ए वाई में पहले ये नहीं उठानी, ए वाई में पहले ये उठानी एक्स वाले, बाद में भी ये वाले जो इक्वल के इस साइड में। तो हमने पहले एक्स वाले इनसे उठाए यानी 2 और 6, और इसके साथ हमने क्या उठाए 3 और 1, 3 और 1। अब ये हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स बन गया और ये हमारे पास ए वाई का मैट्रिक्स बन गया। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। सिर्फ ये मैट्रिसेस निकालने में थोड़ा और क्या करें ताकि आपको गलती आपसे ना हो जाए, क्वेश्चन ख़राब ना हो जाए या गलत ना हो जाए। तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 1 1 5, सॉरी अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 3 ज़रबे 5, 3 ज़रबे 5 माइनस 1 ज़रबे 1 ज़रबे 1, क्योंकि ये 1 कहाँ से उठाया, वाई से, और ये 1 हमने इससे उठाया 1 ज़रबे 1। ओके, 1 ज़रबे 1, 3 5 ज़र हमारे पास 15 आ जाता है, माइनस 1 1 ज़र 1, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 15 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 14। ये अब आ गया हमारे पास ए एक्स, ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, ये निकला। अब हमने ए वाई का भी इसी तरह निकालना है, ए वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के 2 3 6 1, ये हमारे पास आ गया ए वाई। अब हमें क्या कर देना है, ए वाई का निकाल लेना है, यहीं पे कर लेते हैं 2 ज़रबे 1 माइनस 3 ज़रबे 6, 3 ज़रबे 6, 2 1 ज़र 2 माइनस 3 6 ज़र 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 16, क्योंकि 18 बड़ा है, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस इसीलिए यहाँ पे आएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि ए वाई का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है -16। ओके, अब ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये ए का डिटर्मिनेंट यानी सारे ने निकाल। अब हमने क्या कर देना है, एक्स का फार्मूला पुट कर देना है। फार्मूला पुट करो या ना करो, चलो पुट कर लेते हैं, फार्मूला के बाद में क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपको समझ आ सके ताकि आप फार्मूले के बगैर भी आप कर सकते हैं, यानी फार्मूला पुट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 14 है, 14, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4 है। तो
अब हमने 4 यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं a इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं y का और a का डिटर्मिनेंट, a y का डिटर्मिनेंट हमारे पास -16 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4, a का डिटर्मिनेंट 4। ओके, अब हम इसको मज़ीद हल कर लेते हैं, यानी इसको ज़रा करें, ये 2 पे होता है 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, तो ये हमारे पास आ जाता है 7 1 2। ये 4 पे होता है 4 1 ज़र 4, 4 हमारे पास 4 ज़र 16, तो ये हमारे ये सॉरी ये ए अब नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे y आता है, हमने फार्मूला क्या लिखा है, फार्मूला y का लिखा है। ओके, और यहाँ पे x आता है। ओके, y इक्वल टू हमारे पास -4 और a 1 लिख लो या ना लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब आ गया हमारे पास क्रेबल रूल के जरिए हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन तक हमें दीजिए इजाज़त। हाफिज़।